चलिए, बेयर-विल्गर रिएक्शन, बेयर-विल्गर में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, क्या एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन इनटू, इसमें कन्वर्ट होता है इनटू एस्टर, इसी को नॉन एज बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन या बेयर-विल्गर रिएक्शन, ठीक है। तो हम कीटोन ले लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस इज द कीटोन आर और आर एच, और इसका किससे रिएक्शन कराया, पर एसिड से, रिएक्शन किससे कराया, पर एसिड से, इसने रिएक्शन कराया पर एसिड से CF3 हमने ले लिया, मान लीजिए ट्राइफ्लोरोफॉस्फेटिक एसिड, तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O R कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस इसमें निकल जाएगा CF3 CO, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। अब आती है इसकी मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म कैसे कराएंगे, तेज कर दें, अब उसकी मैकेनिज्म बताते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है। सबसे पहले मैकेनिज्म में देखें कि कीटोन कैसा है, कार्बोनिल कंपाउंड है, सीधा कार्बोनिल कंपाउंड है, बात नहीं साक्षी, बात नहीं, ये आपका R हो जाएगा RS, और यहाँ पे हमने लिया तो सीधा पर है, ठीक है, HO यहाँ पे क्या, तो देखिए एसिड की प्रॉपर्टी, कोई भी एसिड हो, चाहे आपका पर एसिड हो या आपका मिनरल एसिड हो या आपका कार्बोनिक एसिड हो, फैटी एसिड हो, हमेशा एसिड की ये प्रॉपर्टी होती है, इट इज ऑलवेज गिविंग H प्लस। तो बेस क्या करता है, H प्लस ले जाती है, यहाँ पे कोई बेस तो नहीं है, लेकिन लोग जो ऑक्सीजन के पास होते हैं दे आर एक्टिंग एज ए बेस, तो ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और ये आपको बॉडी से मिल देगा। तो देखिए जैसे एक्सेप्ट किया तो दिस कन्वर्टिंग इनटू प्रोटोनेटेड हो गया, ऑक्सीजन कैसा हो गया, प्रोटोनेटेड हो गया, तो ये R' हो गया प्लस आपका O नेगेटिव, और दिस इज ऑक्सीजन आइटम, और ये आपका CH3, ठीक है। अब क्या आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है हम ये जाएंगे इस ऑक्सीजन आइटम बिकम अनस्टेबल, ऐसा हो जाएगा अनस्टेबल। तो इसको स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, जब ये न्यूट्रल हो, न्यूट्रल कब होगा, जब ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा, तो जैसे बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मींस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इस कार्बन में क्या हो जाएगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये आपका निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन आइटम इट इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह इसको यहाँ पे अटैक कर देंगे, जैसा अटैक किया, देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन, अभी तो प्लेनर है, अब इसका जो अटैक होगा वो आपका अबव द प्लेन हो सकता है, मींस फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द बोर्ड, और इट कैन अटैक फ्रॉम द बिलो साइड और बैक साइड ऑफ द बोर्ड। तो मान लीजिए आप कहीं से भी करा सकते हैं, सिमेट्रिकल सिचुएशन फ्रॉम 50% फ्रॉम बोथ साइड। तो हमारा मानना है कि हम आपसे कराते हैं, ठीक है, हमने अपना आपसे कराया, जब अटैक कराया तो R' हो गया, तो ये अप आ गया, दिस इज द ऑक्सीजन आइटम, दिस इज कमिंग अप साइड, और ये आपका O हो गया, दिस इज C, और यहाँ पे क्या गया C, और नीचे क्या चलेगा, और ये O नेगेटिव OH हो गया, यही तो हुआ। फिर क्या होता है कि ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो ये आसानी से जो पर एसिड बॉन्ड होता है पेरोक्साइड बॉन्ड से आप टूट सकता है, तो टूटेगा क्योंकि ये लीविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, जैसे बेटर लीविंग ग्रुप, ये आपका कैसा है लीविंग ग्रुप। तो जैसे ये निकलेगा तो हम नेगेटिव आएगा और इसका हम हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, R' आया, और ये आपका ब्लू का OH हो जाएगा, और दिस ऑक्सीजन आइटम इट विल कंटेन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और प्लस क्या आ गया, प्लस आपका हो गया O नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, और C डबल बॉन्ड को यहाँ पे CH हो गया ना। अब क्या होगा यहाँ पे, इस पर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो दिस बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, जैसे कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो गया, जैसे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ये कैसा होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो
इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हमको क्या करना है, इसको न्यूट्रल करना है, जो इसका पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करना है, ये इसका ऑप्शन पूरा करना है। इस ऑप्शन में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑप्शन में आप कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, दो 4 और 2 बॉन्ड बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन कंप्लीट होगा जब इसके ऑप्शन में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो 8 से कम है तो मींस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम। ऑप्शन कैसा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो कोई एक एल्काइल को इसका माइग्रेट करेगा, ये तो नोट कर लिया होगा ऊपर वाला, चलिए नोट कर लीजिए। आर था, दिस इज ऑक्सीजन, और ये आपका R' है, प्लस इसको नोट कर लीजिए, तो नोट किया जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, बाद में यूज करेंगे, कर लीजिए नोट। कोई एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, उसका ऑप्शन कंप्लीट कर देगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन जिस सिस्टम है यहाँ पे एल्काइल ग्रुप को माइग्रेट करना, लेकिन जिस एल्काइल R1 और R1 से कोई भी कर सकता है। तो मान लीजिए ये आपका यहाँ पे माइग्रेट किया और उसको यहाँ पर बढ़ा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा R1 पे, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। दिस पॉजिटिव उसका लोन किया, इसका लोन किया ना, दिस लोन किया, दिस पॉजिटिव दे आर मेकिंग बॉन्ड, तो क्या बनाएंगे RC⋯OH, देखिए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन आइटम हो गया, जिस ऑक्सीजन उसमें क्या लग गया R', देखिए एस्टर बन गया, ये क्या बन गया एस्टर ये तो होता है, प्लस माइनस, और ये माइनस CH3 एसीटेट, ट्राइफ्लोरो एसीटेट, ये आपका प्रेजेंट है, तो एसीटेट इसका ले लेगा, और ये नोट आपका जब ये टूटेगा तो क्या बन जाएगा R⋯O, और यहाँ पे O, और यहाँ पे R' प्लस HO, ठीक है ना, इस तरह से कंपाउंड वाली को वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए एस्टर का फॉर्मेशन हो गया और ट्राइफ्लोरो एसिड कैसे निकलेगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, हम डाइकीटोन सिस्टम ले सकते हैं, कैसा ले सकते हैं, साइक्लिक के केस में जाते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया, एक तो पहले ऑलरेडी आपने नोट कर रखा, तो इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर दें, इसको मैंने इरेज कर दिया है, ये तो आपने पहले ही नोट कर लिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है, और एग्जाम्पल ये मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है डाइकीटोन, ठीक है, ये आपका डाइकीटोन है, आपको ये कीटोन ये लगा हुआ है, और या मान लीजिए ये सिंगल कीटोन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मान लीजिए इसी का मिथाइल ग्रुप, मिथाइल कहाँ लगा दिया, अप लगा दिया, इसी का अप मिथाइल, और इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, ट्राइफ्लोरो वही एसिड पर एसिड से कराया, इसी का पर एसिड, ट्राइफ्लोरो पर एसिडिक एसिड किया, तो क्या होगा, दिस ऑक्सीजन इज प्रोटोनेटेड बाय दिस H+ आयन, ये बॉन्ड टूटेगा, इसका पार्ट इज इनटू, ये आपका स्टेगमेंट पार्ट हो गया, देखिए डबल बॉन्ड, और ये आपको OH हो गया, जिस पर यहाँ मिथाइल कहाँ पे लगा, अब ये आपको मिथाइल आप लगा, अब क्या होगा, निकल गया हमारा नेगेटिव, और जिसमें O डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर नेगेटिव ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, इस सेंटर पर अटैक करेगा। अब देखिए दो पॉसिबिलिटी होती है अटैक करने की, जब प्लेयर कार्बन पे, इट कैन अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड, इट कैन अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे जब फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो इट विल इंटरैक्ट विद द CH3 हाइड्रोजन ऑफ CH3, तो हम कहेंगे अनएबल टू अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड, ओनली वन पॉसिबिलिटी टू अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, इट इज ओनली फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द बोर्ड, तो बैक साइड से ही आएगा। तो देखिए अब ये न्यूक्लियोफाइल आपको बैक साइड से आएगा, और जैसे बैक साइड से आया तो हम उसको ऐसा बनाएंगे, तो न्यूक्लियोफाइल तो हमारा बैक साइड से आया, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आया उसको हमने ऐसा बनाया, ठीक है ना, इसको ऐसा बनाना चाहिए, बैक साइड से आया, और जिसे आपका CH3, और यहाँ पे अप साइड में क्या होगा, अब द प्लेट OH ग्रुप आएगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा कि ये लीविंग है, तो यहाँ से निकल जाएगा, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, और जैसा ये निकलेगा तो -CF3 CO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज कमिंग, और फिर क्या जाएगा, जैसे अब द प्लेन Ni हो जाएगा, और ये आपका को पॉजिटिव हुआ, और जिसे ये आपका ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। फिर क्या होगा, इन दोनों में से एक एल्काइल ग्रुप ये है और एक ये, दोनों इस पर माइग्रेट कर सकते हैं, ये भी इस ऑक्सीजन पर माइग्रेट कर सकता है और ये भी कर सकता है,
ये कार्बन माइग्रेट कर सकता है, ये कार्बन। तो अभी ये देखना था कि उसमें आपका सिमेट्रिकल सिचुएशन थी, मीन्स आपका दोनों सेम ग्रुप थे, वो था एल्काइल ग्रुप, उसमें कोई भी माइग्रेट कर सकता था। लेकिन यहाँ पे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में क्या होगा, दिस इज द टर्शियरी कार्बन, दिस इज द सेकेंडरी कार्बन। तो किसकी माइग्रेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी, जिसका नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज किसका होगा, टर्शियरी का ज्यादा होता है, ठीक है ना, टर्शियरी का ज्यादा होता है। तो हम ये कहेंगे माइग्रेशन टेंडेंसी ऑफ द टर्शियरी ग्रुप, तो टर्शियरी की माइग्रेशन टेंडेंसी आपकी ग्रेटर देन होगी सेकेंडरी के, सेकेंडरी की प्राइमरी। तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप, माइग्रेटरी ग्रुप टेंडेंसी। माइग्रेशन टेंडेंसी किसकी है सबसे ज्यादा, टर्शियरी ग्रुप, टर्शियरी एल्काइल ग्रुप इट विल माइग्रेट मोर देन सेकेंडरी, इट विल माइग्रेट मोर देन प्राइमरी। तो टर्शियरी आपका ये ग्रुप आपका माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पर नोट कर लिया आपने, चलो ऊपर का जो इरेज कर देते तो कर लिया। तो देखिए जैसे ये माइग्रेट किया, यहाँ पे लिखते हैं माइग्रेट करने के बाद ये 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कन्वर्टिंग इनटू ये आपका OH हो गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन एटम और 6 मेंबर रिंग में आपका कन्वर्ट हो गया, और जिस मिसाइल ग्रुप में कवर करते हैं, देखिए ऐसा हो गया ना, कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ CF3, ये आपका CF3 O नेगेटिव डबल बॉन्ड CF3 मॉलिक्यूल, ये क्या करेगा, ये आपका इस एच को ले लेगा और ये बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा। क्या करेगा, दिस बॉन्ड ये ऐसा टूट जाएगा, जैसे बॉन्ड टूटा तो इट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टोन। लैक्टोन को साइक्लिक एस्टर बोलते हैं। लैक्टोन होता है कि ओपन चेन में जब ये होता है एस्टर, तो उसका नाम होता है एस्टर। तो साइक्लिक में एस्टर बनता है तो उसका एस्टर का नाम देके उसको लैक्टोन बोलते हैं ना, लैक्टोन। तो ये आपका लैक्टोन है, लैक्टोन को हम एस्टर ही बोलते हैं। तो लैक्टोन और एस्टर में कोई बता सकता है क्या अंतर है, तो ओपन चेन में जो बनेगा उसको हम एस्टर बोलेंगे, साइक्लिक में बन जाएगा तो वो एस्टर ही आपका लैक्टोन के फॉर्म में आ जाएगा। कौन सा लैक्टोन है, देखिए अल्फा पोजीशन, इसी का बीटा, इसी गामा और इसी डेल्टा। डेल्टा पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा है ये, तो ये जाएंगे जैसे डेल्टा लैक्टोन। गामा इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और कौन से होते हैं, गामा इलेक्ट्रॉन होते हैं और डेल्टा। तो गामा बीटा पॉसिबल नहीं होता, बट गामा और डेल्टा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आपका हायर डेल्टा भी हो सकता है, तो सीधा डेल्टा इलेक्ट्रॉन। चलिए नोट करिए, नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ से रेस कर देते हैं, कर लिया ना। अब एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ क्लियर का, इसलिए क्वेश्चन नहीं कराते। आप बताइए नेक्स्ट क्या है, टाटोमर्जम, कीटोनॉल टाटोमर्जम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कीटोनॉल टाटोमर्जम। कीटोनॉल टाटोमर्जम कराते हैं, कीटोनॉल टाटोमर्जम। कीटोनॉल टाटोमर्जम क्या होती है कि कीटोन से, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे का कीटोन, सुनिए मेरी बात, कीटोन से इट इज कन्वर्टेड इनटू इनोल, इसमें कन्वर्ट हो रहा इनोल, तो इनोल कन्वर्टिंग आगे तो कीटोन में कन्वर्ट होगा, इसको हम कीटोनॉल टाटोमर्जम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे का कीटोन है और ये क्या हुआ, ये आपका इनोल है। इनोल मीन्स ये डबल बॉन्ड लगा तो इन आ गया, और ऑयल मीन्स OH, तो इनोल बोलते हैं, इनोल OH। फिर ये आपका कीटोन में कन्वर्ट हो गया। इस तरह की कन्वर्जन को हम कीटोनॉल टाटोमर्जम बोलते हैं। तो कीटोनॉल टाटोमर्जम क्या होती है, हम बताते हैं कि मान लीजिए आपका ये H है, तो H हमने बताया था कि ऑक्सीजन अपनी तरफ को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को क्यों खींचेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इधर से भी जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये भी खींचेगा। तो जैसे खींचता है तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा हो जाता है, जैसे वीक। तो जैसे वीक होगा तो हम कहेंगे ये हाइड्रोजन की कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी हो जाती है, या इसको एसिडिक प्रोटॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिडिक प्रोटॉन, इसका नाम एसिडिक प्रोटॉन। और ये ऑक्सीजन इस एसिडिक प्रोटॉन को आसानी से ले लेगा, क्योंकि बेस की तरह काम करेगा, दो लोड के पास। और जैसे लिया, देखिए क्या हुआ, आपका O हो गया, H हो गया, और जैसे इससे आगे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि वन लोड के ऑक्सीजन एटम इट लॉसेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ H+। और यहाँ पे क्या है, दिस इज अ कार्बन टू द लॉस ऑफ H+। तो दिस कार्बन आयन कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड आपसे टूट जाएगा। देखिए जैसे टूटा
क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ डाल देगा तो देखिए ऐसा डबल बॉन्ड हो गया और इसमें क्या जाएगा, तो इसमें कन्वर्ट हो गया इनोल में, ये आपका क्या इसमें इनोल में हो गया। अब इनोल फिर से कीटोन में चेंज होता है, कैसे चेंज होता है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ये आपका टूटता है, ऑक्सीजन का टूटेगा बॉन्ड, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा, ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो आपका यहाँ पॉजिटिव आया, नेगेटिव डबल बॉन्ड बनाएगा और ये नेगेटिव क्या करेगा, इस एच को ले लेगा, जैसे हट देंगे तो मिला तो क्या होगा, देखिए आपका डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे आपका ये साइड है, तो फिर से आपका कीटो में चेंज हो गया, जैसे कीटो ये आपका हो गया, तो जिससे नॉन है कीटो काटो, इसको नोट कर लीजिए इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये दो फॉर्म होते हैं, एक कीटो होता है इनोल होता है, तो इसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है, किस फॉर्म में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस का। जैसे मान लीजिए आपका ये कीटो है, ठीक है, सीधा कीटो, और ये आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा, इनोल में, इनोल में कन्वर्ट होगा, किसका OH हो गया। तो हम देखेंगे इसका इनोल में कन्वर्जन कम है, इनोल में क्या है कन्वर्जन कम है, और लेकिन कीटो का इनोल का यहाँ ऐसा कर सकते हैं जैसे का लेस कन्वर्जन, और यहाँ से इसका कन्वर्जन मोर है। ये इनोल इमीडिएटली आपका कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कीटो आपका इनोल में नहीं होगा, तो हम ये कहेंगे जैसे स्टेबल फॉर्म, ये कैसा है स्टेबल, और ये कैसा होगा लेस स्टेबल, ये कैसा होगा लेस स्टेबल। उसका रीजन ये होता है, ये ट्रांजिशन होता है, इसको बोलते हैं ये ट्रांजिशन होता है, एन होता है पाई स्टार हो जाता है, और सीधा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, और यहाँ पे पाई आ जाएगा और जिससे आपका सिग्मा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एनर्जी आपकी एनर्जी होती है, कीटो है। और इसी तरह से इनोल का ही बनेगा ट्रांजिशन, जैसे दा आ गया, क्या हुआ जैसे एन हो गया, जैसे पाई स्टार हो गया, क्या हुआ पाई स्टार हुआ, जैसे सिग्मा स्टार, जैसे आपका पाई और जैसे सिग्मा, इसका एक एनर्जी होगा, एनर्जी कहते हैं, इसका मान लीजिए एनर्जी क्या है गैस है। तो देखिए जहाँ पे पाई बॉन्ड लगा हुआ है, पाई बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड है, लेकिन पाई बॉन्ड किससे बॉन्डेड है, पाई बॉन्ड किसके बीच में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और कार्बन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे नॉन बॉन्डेड होगा N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई बॉन्ड तो है लेकिन ट्रांजिशन होगा व्हाट एवर द ट्रांजिशन दैट विल बी N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। और इसमें आपका N2 पाई स्टार ट्रांजिशन पाई पाई दोनों बॉन्ड कैसे है, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, तो कार्बन कार्बन से जो पाई बॉन्ड बनेगा उसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसमें कौन सा ट्रांजिशन होगा दैट विल पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये होगा। तो हम देख रहे थे मान लीजिए N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की एनर्जी E है, ठीक है, ये गैस है, तो इसकी ट्रांजिशन की एनर्जी E डबल गैस है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा है, पाई टू पाई ट्रांजिशन है ना, हम ये कहेंगे E डबल डैश ग्रेटर देन किसके है, सिंगल डैश, ये तो है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो आपका कैसा हो जाएगा लेस स्टेबल, ये कैसा होगा लेस स्टेबल, और जिसकी एनर्जी कम होगी वो स्टेबल होगा। तो एनर्जी किसकी कम है, ये कीटो की कम है, इसका E गैस है, तो ये आपका स्टेबल हो जाएगा और ये आपका गैस समझ में आएगा, चलिए नोट कर लीजिए। तो ये तो हो गया कीटोन और टाटोमर्जन। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है सिंथेसिस ऑफ, अरे बात नहीं, सिंथेसिस ऑफ डाई, सिंथेसिस ऑफ 2 मिनट लगेगा, सिंथेसिस ऑफ डाई इथाइल, सिंथेसिस ऑफ डाई इथाइल मेलोनेट, तो डाइथाइल मेलोनेट की सिंथेसिस कैसे करेंगे, ये आपका डाइथाइल मेलोनेट है। सबसे पहले हम लेते हैं एसिटिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं, आपका ETOH से कराते हैं, इथाइल एल्कोहल किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में करा लेते हैं। तो H2SO4 क्या करेगा, ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा, सेट ले लेगा, तो ये प्रोटोनेटेड हो गया, ये प्रोटोनेटेड हो गया क्या आपका एल्कोहल प्रोटोनेटेड हो गया, यहाँ पे
ऑक्सीजन वन हाइड्रोजन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या है आपके पास एसिटिक एसिड है, दिस इज द एसिटिक एसिड है गया, ठीक है। तो एसिटिक एसिड है न्यूक्लियोफाइल, इस पर अटैक कर जाएगा, ठीक है, कर जाएगा ना। तो दूसरा इसका मतलब और सही बताते हैं, ये रॉन्ग मेथड है, अच्छे से बताते इसको छोड़ दीजिए, उठ जाइए, कोई परेशान मत होइए। सबसे पहले तो हमने एसिटिक एसिड लिया, जिससे था एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड की रिएक्शन किससे कराया, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका नाम है H2SO4, ठीक है ना। H2SO4 से जब कराएंगे तो क्या होगा, H2SO4 एसिड कर देगा तो दैट H+ आपका ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है, ले लिया। इसमें आपका कन्वर्ट होगा, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH हो गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जैसे जो OH प्लस क्या हो गया O नेगेटिव, H डबल बॉन्ड O, जैसे O, और जैसे वो इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि हमारा इथेनॉल है, जैसे का इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल का लोन पेयर जो होगा, लोन पेयर टू दिस पोजीशन, और जैसे टूटा तो कितना होगा CH3COH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यहाँ पे Pb, और जिससे आपका OH होगा, यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब एक एल्कोहल कोई भी साइज को ले लेगा, जैसे दूसरा ले लीजिए, बॉन्ड टूट गया, इसी इमीडिएटली टूट गया, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू CH3 C, जैसे जो OH, और क्या दिस O, और यहाँ पे दो OH हो जाए, एक दो OH हो जाए, और यहाँ पे क्या है O, इस पर पॉजिटिव आ गया, जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वाटर मॉलिक्यूल बन गया, तो अनस्टेबल मॉलिक्यूल, कैसा है अनस्टेबल, तो निकलेगा, जैसे ये निकलेगा जब पॉजिटिव आएगा इसका लोड गैस न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इसका कन्वर्टेड इनटू हम लिख सकते हैं CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया OET हो गया, प्लस निकल क्या गया वाटर मॉलिक्यूल। फिर इसकी रिएक्शन किससे हुई, इसकी रिएक्शन O नेगेटिव SO4 के लिए थे, इससे हुई SO4 आपका निकल गया था माइनस HSO4, यहाँ से इससे क्या निकल गया माइनस HSO4, तो वही HSO4 इस प्रोटॉन को ले लेगा, इसको ले लेगा, इसको यहाँ पर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, और ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू CH3 C डबल बॉन्ड O और OET, और प्लस क्या बन जाएगा H2SO4, तो H2SO4 यहाँ पे आके कैटलिस्ट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, वर्किंग एज ए कैटलिस्ट, ठीक है ना। यहाँ तक हम इसको पूरा कर देते हैं ना, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ अरेंज कर दें अंदर, चलो कोई बात नहीं होगा। यहाँ पे इसका कन्वर्टेड इनटू एस्टर, अब एस्टर का हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम कार्बोनाइन जनरेट करा सकते हैं, और इथाइल फॉर्मेट ले लेंगे, क्या लेंगे इथाइल फॉर्मेट, इथाइल क्लोरो फॉर्मेट, क्या लेंगे इथाइल क्लोरो फॉर्मेट ले लेंगे। तो इसकी हमने एक से रिएक्शन कराया, इसको पहले अलग कर देते हैं, इसको देखिए अलग कर दिया, इसकी रिएक्शन हमने बेस से कराया, जैसे मान लीजिए NaOH से करा दिया, सोडियम हाइड्राइड से कराया, जिस सोडियम हाइड्राइड क्या करेंगे सच को ले लेंगे, तो जैसे ले लेगा तो इट इज कन्वर्टेड इनटू CH2 नेगेटिव, देखिए CH2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया O, और ये आपका OET हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी हाइड्रोजन, और प्लस आपका सोडियम पॉजिटिव आपका गैस निकल जाएगा, ये हाइड्राइड आयन के फॉर्म में जाएगा और उस H+ को लेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन कैसा है एसिडिक प्रोटॉन है ड्यू टू द कार्बोनिल ग्रुप। अब फिर ये किससे रिएक्शन करेगा, इसके हम इससे करा देते हैं क्लोरो इथाइल, इथाइल क्या हो जाएगा इथाइल क्लोरो फॉर्मेट, इसका जरिए इस्तेमाल से कराते हैं, हो गया इथाइल हो गया O हो गया, और ये आपका इसको इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्मेट, देखिए इथाइल क्लोरोफॉर्मेट, समझ में आया इथाइल क्लोरोफॉर्मेट, तो ये इस पर अटैक करेगा, और ये क्या हो जाएगा Cl आपका निकल जाएगा, तो माइनस Cl निकल गया, माइनस Cl और सोडियम पॉजिटिव दे आर मेकिंग NaCl, ये क्या बनाएंगे NaCl बनाएगा, और इसका जब रिएक्शन हो जाएगा तो क्या बनेगा आगे देखते हैं क्या बन रहा है। यहाँ नोट कर लिया जाए इसको, नहीं कोई बात नहीं, यहाँ तक यहाँ नोट कर लिया जाए, चलिए अब क्या हुआ, इसकी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, बहुत ज्यादा हो जाता है ना, क्राउडिंग हो जाती है, चलिए
जब रिएक्शन होगी तो CH2 कहाँ लगेगा, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा EtO और CO हो जाएगा, और CO के साथ क्या लग जाएगा, CH2 लग जाएगा, और CH2 CO और OET, ठीक है। और निकल जाएगा Cl निकल गया तो NaCl है, तो इसका नाम है डाइइथाइल मैलोनेट। ये जो बनाना था वो डाइइथाइल मैलोनेट, किसी का फाइनल कंपाउंड। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम पे हम आपको इथाइल एसिडो एसिटेट का सिंथेसिस बताएंगे, ठीक है। समझ में आया कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे आपको, मेरे को समझ में नहीं आया हो तो मैं बताऊंगा आपसे। एनी क्वेश्चन, चलिए तो यहाँ तक।